हिंदू धर्म के 10 बड़े रहस्यों में पहला है कल्प वृक्ष। वेद और पुराणों में कल्प वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कल्प वृक्ष स्वर्ग का एक विशेष वृक्ष है। पौराणिक धर्म ग्रंथों और हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि इस वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति जो भी इच्छा करता है वह पूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वृक्ष में अपार सकारात्मक ऊर्जा होती है। यह वृक्ष समुद्र मंथन से निकला था। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अपरिजात के वृक्ष को ही कल्प वृक्ष माना जाता है। कल्प वृक्ष का अर्थ होता है जो एक कल्प तक जीवित रहे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच ऐसा कोई वृक्ष था या है? यदि था तो क्या आज भी वो है? यदि है तो वह कैसा दिखता है और उसके क्या फायदे हैं? दूसरा रहस्य कामधेनु। कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी। यह एक चमत्कारी गाय होती थी जिसके दर्शन मात्र से ही सभी तरह के दुख दर्द दूर हो जाते थे। दैवीय शक्तियों से संपन्न यह गाय जिसके भी पास होती थी उसे चमत्कारिक लाभ मिलता था। इस गाय का दूध अमृत के समान माना जाता था। श्री राम के पूर्व परशुराम के समकालीन ऋषि वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय होती थी। इस गाय की रक्षा के लिए वशिष्ठ को कई राजाओं से लड़ना पड़ा था। कामधेनु की अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र के मन में भी लोभ उत्पन्न हो गया था। उन्होंने इस गौ को वशिष्ठ से लेने की इच्छा प्रकट की, लेकिन वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। दोनों में इसके लिए घोर युद्ध हुआ और विश्वामित्र को हार माननी पड़ी। तीसरा है उड़ने वाले सांप। सभी जीव जंतुओं में गाय के बाद सांप ही एक ऐसा जीव है जिसका हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान है। सांप एक रहस्यमय प्राणी है। देश भर के गांवों में आज भी लोगों के शरीर में नाग देवता की सवारी होती है। शिव के प्रमुख गणों में सांप भी है। भारत में नागा जातियों का लंबा इतिहास रहा है। कहते हैं कि 100 वर्ष से ज्यादा उम्र होने के बाद सर्प में उड़ने की शक्ति आ जाती है। सर्प कई प्रकार के होते हैं, मणिधारी, इच्छाधारी, उड़ने वाले। 1 फनी से लेकर 10 फनी तक के सांप जिसे शेषनाग कहते हैं। नील मणिधारी सांप को सबसे उत्तम माना जाता है। हालांकि वैज्ञानिक अब अपने शोध के आधार पर कहने लगे हैं कि सांप विश्व का सबसे रहस्यमय प्राणी है और दक्षिण एशिया के वर्षा वनों में उड़ने वाले सांप पाए जाते हैं। उड़ने में सक्षम इन सांपों को क्रोसोपेलिया जाति से संबंधित माना जाता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। मणि होती थी यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांत नाम की मणि छीन ली थी। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती थी। नील मणि, चंद्रकांत मणि, शेष मणि, कौस्तुभ मणि, पारस मणि, लाल मणि आदि। पारस मणि से लोहे की किसी भी चीजों को छुआ देने से वह सोने की बन जाती थी। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के पास पाई जाती है। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानियां और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में भी मणि के किस्से भरे पड़े हैं। शंख। क्या शंख हमारे सभी प्रकार के कष्ट दूर कर सकता है? भूत प्रेत और राक्षस भगा सकता है? क्या शंख में ऐसी शक्ति है कि वह हमें धनवान बना सकता है? क्या शंख हमें शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है? पुराण कहते हैं कि सिर्फ एकमात्र शंख से यह संभव है। शंख की उत्पत्ति भी समुद्र मंथन के दौरान ही हुई थी। शंख को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके 3 प्रमुख प्रकार हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख तथा वामावृत्ति शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। शंखों की शक्ति का वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। लक्ष्मी शंख, गोमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, पौंड्र शंख, सुघोष शंख, गरुड़ शंख, मणि पुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख आदि प्रकार के होते हैं। महाभारत के कृष्ण के पास पांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणि पुष्पक शंख था। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंख के चमत्कारों और रहस्य के बारे में पुराणों में विस्तार से लिखा गया है। पुनर्जन्म, यह भी हिंदू धर्म में एक रहस्य है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सिर्फ हिंदू धर्म में ही है। यहूदी और इस धर्म से निकलने वाले धर्म ईसाई, इस्लाम
इस सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन विज्ञान अब इस बात पर सहमत होने लगा है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अजर अमर है। स्थूल शरीर की उम्र 120 वर्ष है और इस शरीर के आसपास स्थित सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। स्थूल शरीर की उम्र 120 वर्ष है और इस शरीर के आसपास स्थित सूक्ष्म शरीर कभी नहीं मरता। यह परिवर्तित होता रहता है। सूक्ष्म शरीर के बीचों बीच स्थित कारण शरीर में आत्मा का वास होता है। ये दोनों ही शरीर अपना रंग, रूप और आकार प्रकार बदलते रहते हैं। इनकी क्षमता घटती बढ़ती रहती है। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती रहती है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि मोक्ष नहीं मिल जाता। मोक्ष का अर्थ है खुद के मूल स्वरूप को पहचानना, यह जानना कि मैं शरीर नहीं हूँ। मुंडकोपनिषद के अनुसार सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं का एक संघ है। इनका केंद्र हिमालय की वादियों में उत्तराखंड में स्थित है। इसे देवात्मा हिमालय कहा जाता है। इन दुर्गम क्षेत्रों में स्थूल शरीरधारी व्यक्ति सामान्यतः नहीं पहुंच पाते हैं। जड़ी बूटी रहस्य एक ऐसी बूटी है जिसका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या संजीवनी बूटी होती है? आजकल वैज्ञानिक पारे, गंधक और आयुर्वेद में उल्लिखित कई प्रकार की जड़ी बूटियों पर शोध कर रहे हैं और इसके चमत्कारिक परिणाम भी निकल रहे हैं। आयुर्वेद और अथर्ववेद में उल्लेख है कि इस तरह की जड़ी बूटियाँ होती है जिसके प्रयोग से सोना बनाया जा सकता है। सोने के निर्माण में तेलिया कंद जड़ी बूटी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। ऐसी भी औषधियाँ होती है जो व्यक्ति को फिर से जवान बना देती है। औषधियों के बल पर व्यक्ति 500 वर्षों तक निरोगी रहकर जिंदा रह सकता है। माना जाता है कि जड़ी बूटियों के बल पर जहाँ सभी तरह के दुख दर्द दूर किए जा सकते हैं, वहीं धनवान भी बनाया जा सकता है। जड़ी बूटियों में सम्मोहन टीका भी बनाया जाता है। जड़ी बूटियों के माध्यम से धन, यश, कीर्ति, सम्मान आदि सभी कुछ पाया जा सकता है। ज्योतिष और वास्तु, क्या ज्योतिष का ज्ञान सही है? नकली ज्योतिषों के कारण ज्योतिष की प्रतिष्ठा गिर गई है, लेकिन ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है। यह एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से प्राचीन कालीन ऋषि भूत, वर्तमान और भविष्य को जान लेते थे। साथ ही वे ब्रह्मांड की हर हरकत पर नजर रखते थे। ज्योतिष को अद्वैत का विज्ञान कहा गया है। पुराणों और अन्य ग्रंथों में ज्योतिष और वास्तु के कई चमत्कारों का उल्लेख मिलता है। आज का आधुनिक मन इस ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक अब भारतीय वास्तुशास्त्र और ज्योतिष की प्रशंसा करने लगे हैं। हालांकि अभी इस ज्ञान पर और शोध किए जाने की जरूरत है। और 9वां रहस्य क्या है हिंदू धर्म का? संस्कृत। संस्कृत का शाब्दिक अर्थ है परिपूर्ण भाषा। सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। वैदिक काल में संभ्रांत लोग संस्कृत बोलते थे। संस्कृत को देवों की भाषा माना जाता है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा के व्याकरण में विश्व भर के भाषा विशेषज्ञों का ध्यानाकर्षण किया है। उसके व्याकरण को देखकर ही अन्य भाषाओं के व्याकरण विकसित हुए हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार यह भाषा कंप्यूटर के उपयोग के लिए भी सर्वोत्तम भाषा है। मात्र 3000 वर्ष पूर्व तक भारत में संस्कृत बोली जाती थी। तभी तो ईसा से 500 वर्ष पूर्व पाणिनि ने दुनिया का पहला व्याकरण ग्रंथ लिखा था, जो संस्कृत का था। उसका नाम अष्टाध्यायी है। यदि संस्कृत व्यापक पैमाने पर नहीं बोली जाती तो व्याकरण लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। संस्कृत ऐसी भाषा नहीं है जिसकी रचना की गई हो, इस भाषा की खोज की गई है। संस्कृत विद्वानों के अनुसार सौर परिवार के प्रमुख सूर्य के एक ओर से 9 रश्मियां निकलती हैं और ये चारों ओर से अलग अलग निकलती हैं। इस तरह कुल 36 रश्मियां हो गई हैं। इन 36 रश्मियों के ध्वनियों पर संस्कृत के 36 स्वर बने। इस तरह सूर्य की 9 रश्मियां पृथ्वी पर आती है तो उनकी पृथ्वी के 8 वसुओं से टक्कर होती है। सूर्य की 9 रश्मियां और पृथ्वी के 8 वसुओं के आपस में टकराने से 72 प्रकार की ध्वनियां उत्पन्न हुई। वे संस्कृत के 72 व्यंजन बन गई। इस प्रकार ब्रह्मांड में निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है।
हिंदू धर्म का 10वां रहस्य ध्यान इस प्रकार है कि ध्यान योग का 7वां अंग है। वैदिक ऋषियों की यह खोज आज वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। ध्यान पर कई शोध हुए और यह पता चला कि ध्यान हर तरह के रोग को दूर कर मस्तिष्क को शांत करने की क्षमता ही नहीं रखता, यह हमारी शारीरिक और मानसिक क्षमता भी बढ़ाता है। स्पेन, फ्रांस और अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस शोध में सामने आया है कि ध्यान की मदद से इंसान के शरीर में उन जीन्स को दबाया जा सकता है जो उत्तेजना पैदा करते हैं। ये जीन्स है RIPK2 और COX-2-1। इनके अलावा हिस्टोन डीएक्टिलेज जीन्स भी हैं जिनकी सक्रियता पर ध्यान करने से असर पड़ता है। इस शोध में पता चलता है कि लोग ध्यान की मदद से अपने शरीर में जेनेटिक गतिविधियों को नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे गुस्से को काबू करना, सोच, आदतें या सेहत को सुधारना भी शामिल है। इस शोध का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्षेत्र में एपिजेनेटिक्स से भी सीधा संबंध है, जिसके अनुसार आसपास के माहौल का जीन के मॉलिक्यूलर स्तर पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। साइकोन्यूरो एंड्रोक्रोनोलॉजी पत्रिका ने इस विषय पर एक विस्तृत लेख प्रकाशित किया है। इससे कैंसर और एड्स जैसी बीमारियां भी दूर की जा सकती है। दरअसल ध्यान करते रहने से सूक्ष्म शरीर मजबूत होता है। सूक्ष्म शरीर के ताकतवर होने से व्यक्ति को अपने स्थूल शरीर के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है।